तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 50 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज लिखो 51 और क्वेश्चन लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 51 क्वेश्चन है, इवैल्यूएट, अब बोलना नहीं बस, लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस साइन a अपॉन x माइनस a। पहले इसे एक बार तुम लोग सॉल्व करो, फिर मैं करूंगा। ऊपर साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी लगाओ। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, बोलो नहीं बस, लिमिट x टेंड्स टू a साइन a माइनस साइन b क्या होगा? 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 अपॉन x माइनस a। अब आपको पता है ये चीज 1 कब होगी? जब इसके नीचे क्या आएगा? x माइनस a अपॉन 2 आएगा। तो इनको अलग अलग कर लो। लिमिट x टेंड्स टू a 2 cos x प्लस a अपॉन 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a अपॉन 2 अपॉन x माइनस a। यार बोलो नहीं प्लीज। अब एक मेरी बात सुनो, यहां पर जब पुट करूंगा a तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हो जाएगा? 2 cos a प्लस a बाय 2। अब यहां जरा ध्यान देना, यहां पर x माइनस a अपॉन 2 है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था? x माइनस a अपॉन 2। तो क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां पर ही मुझे चेंजेस करने होते हैं। मैं कहता हूं अगर समझ में आए तो ही करना, वरना डायरेक्ट यहीं से आंसर लिख देना। गलत मत करना बस, ठीक है? जैसे यहां अगर मैं चेंजेस क्या होंगे, इस a को मैं, जैसे मैं अगले स्टेप में करके दिखाता हूं, x माइनस a हो गया, टेंड्स टू 0 हो गया। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, बात तो सेम ही रहेगी, है ना भाई? तो जनरली अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जो चीज यहां है आपको पता है वो चीज यहां आती है, उसको डायरेक्ट लिख, ठीक है? लेकिन बच्चों गलत नहीं करना, नहीं तो आप सीधा इसी के बाद आंसर लिख देना। मैं बार बार कहता हूं अगर इसमें नहीं आ रहा समझ में तो डायरेक्ट इसके बाद आंसर लिख देना। तो ये क्या हो गया? साइन x माइनस a बाय 2 अपॉन x माइनस a बाय 2 इंटू 1 बाय 2। ये चीज क्या हो गई? 1 हो गई। तो आंसर आ गया 2 cos a प्लस a 2a अपॉन 2a। अब यहां पे क्या बच गया? 1 इंटू 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया cos a। समझ में आया क्वेश्चन वाला? आ गया? अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम ऐसी है। 52 लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस साइन a, और यहां पर आ गया रूट x माइनस रूट a। चलो करो, चलो भाई देखो, इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू साइन a माइनस साइन b 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। नीचे क्या था? रूट x, इसको इसके साथ लिख लो, क्योंकि आपको पता है एट द एंड इसी के साथ आना है। इनकी लिमिट अलग अलग ले लो। चलो अभी तो पूरा लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a 2 इंटू कॉस x प्लस a बाय 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे क्या बच गया? साइन x माइनस a बाय 2 अपॉन रूट x माइनस रूट a। अब यहां पर तो a पुट कर दो, यहां पर a पुट करूंगा तो जो, अच्छा यहां पर अगला स्टेप पता है क्या होगा? ये रैशनलाइज होगा ताकि मुझे नीचे क्या मिल जाए? x माइनस a। तो यहां रूट x माइनस रूट a था, तो क्या करूंगा? रूट x प्लस रूट a अपॉन रूट x प्लस रूट a। चलो यहां पे क्या हुआ? a पुट कर दो, 2 cos a प्लस a, 2a बाय 2 कितना बचेगा? a बचेगा। यहां पर तो a पुट कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे क्या बच गया? साइन
एक्स माइनस ए अपॉन टू, ध्यान देना अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए। चलो अब इतना करने के बाद ये बन गया 2 cos ए, यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस ए अपॉन टू, अपॉन में कितना आ गया एक्स माइनस ए, इसकी लिमिट अलग ले ली रूट एक्स प्लस रूट ए। अब ना सेम वही चीज आ गई, क्या करेंगे इसमें, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, और यहां पर भी चेंजेस कर देना, x माइनस ए अपॉन 2 लिख देना, ये चीज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 2 cos a इंटू 1/2 है ना, यहां पे चेंजेस कर देना, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर दोगे तो बेटा बढ़िया हो जाएगा। x की वैल्यू a डाल दो, रूट a प्लस रूट ए, ये कितना हो गया 2 रूट ए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 रूट ए, 2 रूट ए इंटू कॉज ए, आंसर। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन वाला? आ गया। अगला क्वेश्चन 53 क्वेश्चन, वो है कॉस। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये साइन कॉस में ही आते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये कॉस में आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉस रूट एक्स माइनस कॉस रूट ए अपॉन एक्स माइनस है। कॉस की जगह साइन भी हो सकता था, ऐसी प्रीवियस क्वेश्चन में साइन की जगह कॉस भी हो सकता था। करो, देखो इस क्वेश्चन में यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस, अच्छा ऊपर क्या लगेगा कॉस ए माइनस कॉस बी लगेगा, तो लगा दो माइनस 2 साइन, ये तुम्हें याद होनी चाहिए 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन एक्स माइनस ए। यहां पे ए पुट करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो इस वाले पार्ट को बाहर निकाल लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस 2 साइन रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2, और इनको अलग कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2। अब एक काम करो, इस x माइनस ए को ऐसे लिख दो, रूट एक्स की स्क्वायर माइनस रूट ए की स्क्वायर, कैसे लिख सकता हूं, है ना, लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा। यहां पर a पुट कर दो, ये कितना हो गया माइनस 2 साइन रूट ए प्लस रूट ए अपॉन 2। यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ए साइन रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया रूट एक्स माइनस रूट ए इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए। अगला स्टेप क्या करोगे, माइनस 2 साइन 2 रूट ए अपॉन 2 रूट ए इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2, और यहां पर क्या ले लिया रूट एक्स माइनस रूट ए, और इसको अलग कर लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए। अब यहां पे अपॉन 2 था तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, या तो यही रहने दो, अगर याद रह जाए तो क्या करना है, जो चीज यहां है वही चीज यहां लिख दो, रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2 टेंड्स टू 0। समझ गए, अगर याद रह जाए तो कर देना, बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद माइनस 2 साइन रूट ए, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 1/2। यहां पर a पुट करूंगा तो रूट ए प्लस रूट ए 1 अपॉन 2 रूट ए, कुछ कैंसिल होता है, हाँ ये इससे कैंसिल होता है, तो आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 2 रूट ए इंटू साइन रूट ए, आंसर। सेम क्वेश्चन साइन में भी आ सकता है और अच्छा क्वेश्चन है। अगला 54
₹54 क्वेश्चन है। 54th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, बोलो नहीं यार, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 4, करो ट्राई। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो x को लेट कर लो क्या पाई बाय 4 प्लस वाई, बट ये उससे लेंथी पड़ेगा। इसका एक छोटा तरीका है, थोड़ा सा याद रखना, वैसे भी हो जाएगा। याद है क्या तरीका है? मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम कराया तब बताया था मैंने। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना है इन दोनों टर्म को। ये स्टेप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, समझ गए? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो, x को लेट कर लेना पाई बाय 4 प्लस वाई, वैसे भी हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? एक चीज याद रखना, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos पाई बाय 4 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2। तो आपने फॉर्मूला बनाना होता है साइन का, तो ध्यान से देखो, इसको साइन x लिखा, इसे क्या लिख दिया? cos पाई बाय 4, माइनस इसे क्या लिखा? cos x, और इसे क्या लिख दिया यार? साइन पाई बाय 4, अपॉन में x माइनस पाई बाय 4। बताओ क्या ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ऐसे, है ना? अब ध्यान देना, यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है, बताओ कौन सी बन रही है? √2 बाहर निकाल दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी। ध्यान दे, क्या ये चीज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दिख रहा है भाई? अब यहां पर x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, या इसे कैसे लिख दो? x माइनस पाई बाय 4 टेंड्स टू 0, तो आंसर आ गया √2 इंटू 1, आंसर आ गया √2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा, समझ गए? नहीं तो अगर आप क्या करोगे, मैं बता रहा हूं, अगर x को पाई बाय 4 प्लस वाई लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन पाई बाय 4 प्लस वाई, यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस पाई बाय 4 प्लस वाई। तो इधर लगेगी साइन ए प्लस बी, उधर लगेगी कॉस ए प्लस बी, खोल देना तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? असाइनमेंट के जो सॉल्यूशन है शायद उसमें मैंने ऐसे ही किया हुआ है या ऐसे किया हुआ है, देख लो जिस तरीके से किया हुआ है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी का भाई है, बहुत इंपॉर्टेंट, 55। यहां पर भी किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, बताना किस नंबर से डिवाइड करना है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 √3 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाय 6। बताओ किससे करो? इसमें 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और अंदर इन दोनों टर्म को 2 से डिवाइड, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, अपॉन x माइनस पाई बाय 6। अब इसके बाद इस 2 को बाहर ले आओ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 साइन x। अच्छा, √3/2, कॉस √3/2 कहां पर होता है? कॉस पाई बाय 6 पे, माइनस कॉस x, साइन 1/2 कहां पर होता है? साइन पाई बाय 6 पे, अपॉन x माइनस पाई बाय 6। 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी होती है किसकी? साइन ए माइनस बी अपॉन x माइनस पाई बाय 6। यहां पर भी क्या कर दो, x टेंड्स टू पाई बाय 6 की जगह x माइनस पाई बाय 6 टेंड्स टू 0 कर दो। तो ये आंसर कितना हो गया? 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 आंसर। समझ गए? नेक्स्ट अगला 56। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2
√2 माइनस साइन एक्स -1 अपॉन π/2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन में पहला स्टेप बताओ क्या करोगे। सबसे पहला स्टेप पे करते हैं रैशनलाइज से अच्छा है पहले ना इसको जीरो बना लो यार, है ना। तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस y। तो क्या हो जाएगा, when x tends to 0 π/2, तो then y tends to 0। तो therefore क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट y tends to 0। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस साइन π/2 प्लस y -1 अपॉन π/2 माइनस π/2 प्लस y की होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट की नॉलेज। -1 ट्रिगो में पढ़ी है हमने, π/2 से π/2 कैंसिल, माइनस y की होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को रैशनलाइज कर दो, लिमिट क्योंकि स्क्वायर रूट है 2 माइनस कॉस y -1 अपॉन y स्क्वायर इंटू 2 माइनस कॉस y प्लस 1 2 माइनस कॉस y प्लस 1। अब ध्यान देना, a माइनस बी और a प्लस बी, ऊपर क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे आ गया y स्क्वायर इंटू कॉस y प्लस 1। अब इधर से देखो, लिमिट y टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा, 2 माइनस कॉस y -1 अपॉन नीचे क्या बच गया, y स्क्वायर, और इसको अलग ले लिया क्योंकि इसमें y 0 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा। 2 माइनस कॉस y प्लस 1। चलो अब आगे देखो, ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 माइनस कॉस y अपॉन y स्क्वायर। यहां 0 पुट कर दो, 0 पुट करा तो क्या होगा, 1 अपॉन √2, कॉस 0 1 होता है, प्लस 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2, 1/2 तो बाहर आ गया। अब यहां लगा दो आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस y की आइडेंटिटी बता दो, 2 साइन स्क्वायर y/2 अपॉन y स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y/2 अपॉन y की होल स्क्वायर हो गया। समझ गए। अब यहां पे क्या था, y/2, तो क्या करूंगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1/2 की होल स्क्वायर। क्या आंसर आ गया, 1/4। चलो बच्चों नोट करो। 57 क्वेश्चन है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 kx इंटू कोसेक x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x कोसेक kx। तो फाइंड k, देन फाइंड k। करो, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 kx इंटू
cosec x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू cosec kx। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले इनको चेंज कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बच गया kx, ये बच गया 1 अपॉन साइन x। इधर देखो भाई, अब ये क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x cosec kx बन जाएगा साइन kx। अब क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे क्या लिख सकता हूं? k साइन x अपॉन x इज इक्वल टू, इस x को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? अरे यार, 1 अपॉन साइन kx अपॉन x। अच्छा, ये तो 1 हो जाएगा, k बाय 1। यहां ध्यान देना, यहां पे kx था, k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 इंटू k। ये बात समझ में आ गई? अब ये k ऊपर आएगा, k इंटू k स्क्वायर इक्वल टू 1, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। समझ गए? समझ में आ गया? अगला दोबारा बता दूं भाई, ये cosec x था, ये नीचे आके sin x हो गया, ये cosec kx था, ये नीचे आके sin kx हो गया। इस x को नीचे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा, यहां से इस x को नीचे लेके आऊंगा तो यहां पे x आ जाएगा, यहां पे k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड, ये तो 1 वही क्या था। ठीक है, अगला 58। अरे बातें मत कर भाई। 58 क्वेश्चन देखो क्या है, अभी आ गया। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x की पावर n, क्या होता है यार? 0। यहां पे n क्या होता है? एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला पता है ना? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x क्या होगा? 0। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा? 0। कुछ भी हो, अगर अपॉन में है तो वो चीज क्या बन जाएगी? 0। ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में याद है क्या करते थे? ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते थे। तो ऊपर x की हाईएस्ट पावर क्या है? x। नीचे भी x की हाईएस्ट पावर क्या है? x। भाई ये स्क्वायर रूट में x स्क्वायर है ना, तो बाहर आके तो क्या बनेगा? x ही तो बनेगा। तो ऊपर भी x से डिवाइड करेंगे, 5x माइनस 6 अपॉन x, और डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड करेंगे। क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x अपॉन x माइनस 6 अपॉन x। इसको पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में ले लिया, x स्क्वायर। ये कितना हो गया? 5 माइनस 6 अपॉन x। ये इधर आएगा 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 4 प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर। अब जिस टर्म के अपॉन में x है वो क्या हो जाएगी? 0। तो क्या हो गया? यहां बचा 5 माइनस 0, यहां बचा 4 प्लस 0। 5 अपॉन स्क्वायर रूट 4 यानी 5/2 आंसर। समझ में आ गया? अगला 59। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 3। सीधा ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। देखो भाई, इसमें क्या करना है? ऊपर नीचे x से डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। जब ऊपर x से डिवाइड करूंगा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x
यार ये वाली बात समझ में आई, ऐसे अलग अलग कर सकता हूं ना, पूरे के नीचे एक्स आएगा तो अलग अलग कर दिया, यहां पे लिख देना डिवाइड, अरे बोलो नहीं यार, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, ऐसे लिख देना यार। अब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इसके अंदर जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 3 बाई एक्स, समझ गए। अब इसके बाद ऊपर भी सेपरेट होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये सेपरेट होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब जिस जिस के अपॉन में एक्स है वो चीज जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या बचा, अंडर रूट 3 माइनस 0 अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 माइनस 0 अंडर रूट 2 अपॉन 4, तो यही आंसर हो गया, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4 आंसर। नेक्स्ट 60th, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करने पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो तुम्हारी क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। करो, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब क्या करेंगे, यहां पर इंफिनिटी पुट करने पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होता है, जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इससे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, a माइनस बी और a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर आ गया, ये इससे कैंसिल होगा, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ x बचेगा, अब ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, x से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, बाय x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x बाय x, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये क्या बन जाएगा,
1 अपॉन, इसको सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब जिस जिसके अपॉन में एक्स है वो चीज जीरो हो जाएगी, 1, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 1 1 प्लस 0 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 कितना आ गया 1/2। हाँ जी, समझ में आ गया स्टेप, आ गया। अगला क्वेश्चन 61, इवेलुएट लिमिट। अब ध्यान से, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी है, जब माइनस इंफिनिटी होता है तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होता है तो x को लेट करते हैं माइनस y। करो, देखो यार एक चीज देख लो, जब भी कभी x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी हो तो पहला स्टेप करना है, लेट x इक्वल्स टू माइनस वाई। यार बोलो नहीं प्लीज, x टेंड्स टू माइनस वाई, और इसके बाद लिखना सिंस व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी देन, यहां पर माइनस वाई आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देयरफॉर अब क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी। अब जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो, माइनस वाई, माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई, लिमिट। अब सेम वही क्वेश्चन बन गया, ऐसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि अभी इंफिनिटी पुट करने पे क्या आएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आएगा, प्लस वाई प्लस वाई, लिमिट a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 वाई। अब ये कितना आ गया, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई, इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी y प्लस 1 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। अब ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, y से, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, y प्लस 1 अपॉन y, लिख देना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y। हाँ जी, समझ में आई बात ये वाली, यहां तक सारे स्टेप समझ में आ गए। चलो ऊपर कितना बन जाएगा, अलग अलग करूंगा तो 1 प्लस 1 बाय वाई, यहां पर ये इसके अंदर चला जाएगा, वाई स्क्वायर रूट के अंदर जाके वाई स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर 1। लिमिट पुट करने से पहले इसको भी सेपरेट कर लो जो रूट के अंदर है, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1। अब डाल दो, जिस जिसके अपॉन में वाई है वो 0, ऊपर बचेगा 1 प्लस 0, नीचे बचेगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। आंसर आ गया 1, 1 प्लस 1 कितना, 2। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, 62, लिमिट, चलो ये भी कर लो, इसके बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तो आसान है, 3x की पावर -1
प्लस 4x की पावर -2 अपॉन 5x की पावर -1 प्लस 6x की पावर -2 करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, पहले इसको लिख लो 3/x, इसे लिख लो 4/x², 5/x प्लस 6/x²। अब डायरेक्ट कभी जीरो मत कर देना कि यार ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ऐसे मत कर देना। थोड़ा सा पहले मैंने बताया ना, पहले सॉल्व करो, 0/0 आ जाएगा, फिर नॉट डिफाइन आ जाएगा, वो मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। थोड़ा सॉल्व करना है, बताना कैसे सॉल्व करोगे, क्या बता रहे हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी आंखें हैं उनका यूज करो, ऊपर से 1/x कॉमन आ रहा है, नीचे से 1/x कॉमन आ रहा है, ये दोनों कैंसिल। अब जिसके अपॉन में x है वो 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बच गया 3 + 0 5 + 0, क्या आंसर आ गया 3/5 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा इसमें। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 63 √x + 1 माइनस √x, करो इसको सॉल्व। देखो बेटा इस क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा, इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी आ गया, यहां पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी आ गया, यहां पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आ गया इन्फिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे ही आया तो इसका मतलब मैं इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे यार, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, आपको पता है स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज। प्लस √x, ऊपर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x, a माइनस बी और a प्लस बी, ऊपर बन जाएगा a² माइनस b², नीचे क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इतना करने के बाद लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x, ये बन गया x + 1 माइनस x, x से x कैंसिल, तो ऊपर बच गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x प्लस √x। अब ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे पता है, अच्छा ऊपर +1 भी है बेटा, बताना ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, √x से कर देंगे, है ना। यहाँ पे जनरली x की पावर हाफ है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √x, ये लिख देना और नीचे सेपरेट करके ही लिख दो √x बाय √x। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 अपॉन x, और ये आ गया, ये तो खैर कैंसिल ही हो गया, 1 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1, ये कितना हो गया 1 + 1/x + 1, डाल दो इंफिनिटी तो ये चीज क्या हो जाएगी 0, 1/1 कितना हो गया 2 आंसर। समझ में आया क्या, आ गया। अगला वाला क्वेश्चन, अब जरा ये करके दिखाओ एक बारी। 64th क्वेश्चन है, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 4 mod x - 4 अपॉन x - 4 does not exist।
मुझे शो करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती? लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कब नहीं करती? जब LHL एट x इक्वल टू a और RHL एट x इक्वल टू a इक्वल नहीं हो, तभी वो एग्जिस्ट नहीं करती। थोड़ा सा तुम्हें बता दूं भाई, लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट if LHL at x equals to a is not equal to RHL at x equals to a। इसे लिखा जाता है ऐसे, लिमिट x tends to a minus fx is not equal to fx। कोई भी लिमिट तभी एग्जिस्ट नहीं करती जब जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उस पे एक बार LHL निकालो, एक बार RHL निकालो। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आए तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। थोड़ा सा हिंट दिया है, ट्राई करो। देखो भाई, एक बार दोबारा ध्यान देना, मैंने एक बात बताई, लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट कब? जब LHL एट x इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू a। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। किस पे निकालनी है? 4 पे निकालनी है। पहले मैंने क्या निकाला, या भाई यहां पर थोड़ा सा क्या आना चाहिए, मोड की रीडिफाइनिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर मेरे से वीडियो ले लेना, वो कर लेना। देखो, पहले मुझे एक बात का जवाब दे दो इस चीज में, मोड x की वैल्यू कैसे होती है? इसकी वैल्यू होती है माइनस x जब x क्या होता है, लेस देन 0, और x व्हेन x क्या होता है, ग्रेटर देन 0। याद है? सबको पता है ना? सिमिलरली मैं कह दूं x प्लस 2, यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, -2, है ना? माइनस, इसको 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। तो ये चीज क्या होगी, नेगेटिव x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन -2, और ये क्या होगा, x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इक्वल टू आप कहीं पर भी लगा सकते हो फिलहाल, ऊपर भी लेस देन वाले में भी और ग्रेटर देन वाले में भी। ये अगर रीडिफाइनिंग नहीं आती, अभी इस क्वेश्चन के लिए ये चीज समझ लो। समझ गए? जैसे एक और पूछूं मैं, मोड x -3 है। अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, व्हेन x इज लेस देन 3, तो ये जो जब इस मोड को हटाऊंगा तो इसे कैसे लिखूंगा? जब x लेस देन 3 है तो बताओ क्या लिखूंगा इसको? भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है ना, तो जब लेस देन 3 पे ये चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर x ग्रेटर देन 3 होगा तो इस मोड को हटा के इससे क्या लिख दूंगा, सिंपल एज इट इज लिख दूंगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए ये समझ लो, वरना प्रॉपर तरीके से रीडिफाइनिंग सीखने से बेटा वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि 3 माइनस एक्स वाले केस में ये उल्टा हो जाता है। लेस देन 3 पे ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 माइनस एक्स वाले केस में, और ग्रेटर देन वाले पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके लिए प्रॉपर तरीके से क्या आनी चाहिए, रीडिफाइनिंग आनी चाहिए। तो वो अलग से तुम्हें देखनी पड़ेगी, जो मैंने क्लास ली थी। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फंस सकते हो अगर आपको रीडिफाइनिंग नहीं आती। पहले मैंने क्या निकाला, इसका LHL। 1 मिनट स्टॉप राइटिंग। LHL एट x इक्वल टू 4, ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx। fx मतलब ये, हाँ जी, ये बात समझ गए। अब x की वैल्यू 4 से कम है या 4 से ज्यादा है, कम है। जब x की वैल्यू 4 से कम होगी तो ये फंक्शन क्या बनेगा, इसके मोड हटा के बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अभी बताया था, है ना? तो ये क्या बन गया, सही है? समझ गए? पक्का? इससे तो ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया। यहां पे तो कुछ x है ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया, माइनस। बात समझ में आई है ये वाली? बच्चों ये बात किसको समझ नहीं आई? बस ना समझने वाली बात यही थी, x 4 से कम है, जब x की वैल्यू 4 से छोटी होगी तो ये चीज इस मोड को हटा के बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वही मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, x -4। जब x 4 से छोटा होगा तो ये बन जाएगा -x -4, और जब x 4 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो ये बन जाएगा x -4। समझ गए? अब आ जाओ, इसका लेते हैं RHL। 1 मिनट बोलो मत, यहां ध्यान दो यार,
आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू 4 क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस एफ एक्स ए था। भाई आर एच एल ऐसे ही निकालते हैं, समझ गए। अब एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी है 4 से छोटी है, एक्स एक्स माइनस 4 ही लिखा है कहां पर, अच्छा मैं बता रहा हूं ना अभी तो मैं लिख रहा हूं ना, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो इस मोड को हटा के क्या आ जाएगा, सिंपल x माइनस 4, बाहर नेगेटिव तो नहीं आएगा, है ना। चलो ये कह रहा था ना, ये x माइनस 4, अब इससे कैंसिल होके क्या बचा, वन बचा। अब यहां पर x तो है नहीं, आंसर कितना आ गया 1। LHL का आंसर कितना आया -1, RHL का आंसर कितना आया 1। क्या LHL और RHL इक्वल आए, नहीं आए। जब LHL RHL इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब लिमिट क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू, या सिंपल सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 4 mod x minus 4 upon x minus 4 does not exist। समझ गए बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आप सिर्फ इसी केस में फंस सकते हो, रीडिफाइनिंग वाले में। समझ में आ गया, पक्का आ गया। थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट, जैसे यहां से 4 आ रहा था, लेस देन 4 पे इसके बाहर नेगेटिव आ जाता है, ग्रेटर देन 4 पे इसके बाहर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसे नोट कर लो एक बारी, अगला क्वेश्चन मैं ही करता हूं। देखो भाई ये 65 क्वेश्चन है, एक मिनट बोलना मत, ठीक है, जो भी आएगा। एफ एक्स गिवन है, ये पहले एफ एक्स को समझते हैं। जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो एफ एक्स की वैल्यू ये है। क्वेश्चन बोला है फाइंड सी की वैल्यू निकालनी है इफ लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ एक्स एग्जिस्ट। सबसे पहले इस बात का मतलब बताओ, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब क्या है, LHL एट x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू -1 होगा। चलो सॉल्यूशन, पहले क्या निकाला, LHL एट x इक्वल्स टू -1, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर माइनस। अब इस वाले केस में बताना फंक्शन कौन सा लूंगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। x की वैल्यू -1 से कम है ना, तो कौन सा लूंगा, ऊपर वाला। अब यहां -1 पुट करने पे क्या ये 0/0 होता है, नहीं होता। -1 + 2 आंसर आ गया 1। ये किसका आंसर आया, LHL। अब लो RHL, RHL एट x इक्वल्स टू -1 कैसे लिखूंगा, ये लिखना भी आना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर पॉजिटिव। अब x की वैल्यू -1 से क्या है, बड़ी है। अब x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। -1 पुट करने पे क्या 0/0 आता है, नहीं, C आ गया। अब एक लाइन लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ एक्स एग्जिस्ट, पहले ये लिखना है यार। देयरफॉर मैं कह सकता हूं LHL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHL। LHL कितना है 1, RHL कितना है C, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू 1 आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया वाला क्वेश्चन, नोट करो भाई। अगला क्वेश्चन है, ये 66 है ना 66। चलो भाई पहले फंक्शन समझ लो, एफ एक्स की वैल्यू ये है जब x लेस देन इक्वल टू 2, एफ एक्स की वैल्यू ये है जब x ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन बोला है फाइंड लैम्डा इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट। बिल्कुल सेम पीछे जैसा है, एक बार तुम लोग करो। देखो भाई सॉल्यूशन सेम वही, एफ लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है तो पहले क्या निकालेंगे, LHL। LHL एट x इक्वल्स टू 2 क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस
जब x की वैल्यू 2 से कम है तो कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला क्या आएगा, 4x माइनस 5। समझ गए ना। अब यहां पे x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 4 इंटू 2 माइनस 5, 8 माइनस 5 3। अगला RHL एट x इक्वल्स टू 2 क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और क्या बन जाएगा, यहां पर जो फंक्शन लूंगा वो लूंगा x माइनस लैम्डा। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, यहां पर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये फंक्शन लूंगा, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 माइनस लैम्डा। अब सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, LHL इक्वल्स टू RHL। अब LHL की वैल्यू कितनी है 3 और RHL की वैल्यू कितनी है 2 माइनस लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस 3, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया -1। समझ में आया, करो नोट। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो 67, थोड़ा सा हटके है। सॉल्यूशन fx गिवन है, जब x की वैल्यू π/2 नहीं है, मतलब π/2 से छोटी हो या π/2 से बड़ी हो, तो fx की वैल्यू ये, समझ गए। और जब x की वैल्यू π/2 है तो उस केस में fx की वैल्यू क्या है 3, यानी कहने का मतलब है f π/2 की वैल्यू कितनी है 3। समझ गए। क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंड्स टू fx, लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx किसके इक्वल है, f π/2 के। तो इससे दो बातें पता लगती है, एक तो ये एग्जिस्ट करता है, दूसरा जो इसका LHL और RHL है वो किसके इक्वल है, f π/2 के इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना। चलो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, LHL निकाला। यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका देख लो यार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। LHL ये 67 ही है ना, LHL एट x इक्वल्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, सही है। और यहां पे क्या बन जाएगा, π/2 से छोटा है, π/2 नहीं है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला ही लेंगे। नीचे वाला कब लेना, जब x की वैल्यू π/2 हो, चाहे π/2 से छोटा हो चाहे π/2 से बड़ा हो, ये वाला लेना है। तो ये बन जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यार, देखिए π/2 है तो x को कैलकुलेट कर लो, π/2 प्लस y, जैसे हम लोग करते हैं, लेट x इज इक्वल टू π/2। अच्छा ये π/2 से कम है ना, अगर π/2 में प्लस कर दूंगा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा वो, है ना। तो एक काम करो, y को क्या ले लो, π/2 माइनस y कर लो इसको। बात समझ में आई, ये चीज समझ में आ रही है। मैंने प्लस क्यों नहीं करा, प्लस करूंगा तो π/2 क्या हो जाएगा, y से π/2 जो x है वो क्या हो जाएगा, π/2 से बड़ा हो जाएगा। मुझे x क्या चाहिए, π/2 से कम चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज में, ठीक है भाई। लेट x इज इक्वल टू π/2 माइनस y। अब सेम वही लिखूंगा, व्हेन x टेंड्स टू π/2 तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। या सिंपल लिख लो x इज इक्वल टू π/2 माइनस y वेयर, ठीक है सही है। अभी हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है भाई। अब इधर क्या बन जाएगा ऊपर, k cos π/2 माइनस y, ठीक है। अच्छा हाँ, और यहां पर लिख देना वेयर y इज ग्रेटर देन 0, y एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि y नेगेटिव भी तो हो सकता है, नेगेटिव होगा तो π/2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। y का लेना एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, π/2 माइनस y, पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस y। समझ गए, ठीक है। अब इतना करने के बाद लिमिट y टेंड्स टू 0, ये k cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई प्लस 2y, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया
हाँ, ये आ गया लिमिट y टेंड्स टू 0 के ऊपर आ गया साइन y, नीचे आ गया 2y। साइन y अपॉन y 1 होता है तो k/2 आंसर आ गया इसका। समझ गए? अभी क्या निकाला मैंने? LHL निकाला। अब बात करते हैं किसकी? RHL की। RHL एट x इक्वल्स टू π/2। अब सुनना, क्या लेंगे? लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस कौन सा फंक्शन लूंगा? यही लूंगा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब पता है यहां पर क्या करूंगा? x को बताना क्या करूंगा? कैलकुलेट करूंगा π/2 प्लस y, क्योंकि π/2 से ज्यादा है। वहां पे π/2 से क्या था? कम था, वहां तक मैंने माइनस किया। बात समझ में आ गई? लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस y, वेयर y क्या है? ग्रेटर देन 0। तो सेम वही, व्हेन x टेंड्स टू π/2 तो क्या हो जाएगा? देन y टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा? ये लिमिट y टेंड्स टू 0 k cos π/2 प्लस y अपॉन और ये हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस y। अब ध्यान देना, ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई माइनस 2y, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया? लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस k अपॉन साइन y अपॉन माइनस 2y कैंसिल, साइन y अपॉन y 1 तो क्या आंसर आ गया? k/2। समझ गए? अब यहां पे इसको यूज करेंगे। देखो बेटा, इसे कैसे यूज करेंगे? सिंस लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx इज इक्वल टू f/2। अब इसका मतलब है, ये एग्जिस्ट करते हैं तो उसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f/2। f/2 का मतलब है fx की वैल्यू एट π/2 यानी 3, LHL की वैल्यू π/2, RHL की वैल्यू π/2 और LHL की वैल्यू k/2। सॉरी, LHL भी k/2 आया था, RHL भी k/2 और ये 3। तो ऑन कंपेयरिंग k/2 इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन वाला आ गया समझ में? नोट करो इसको। देखो भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए दोबारा करा रहा हूं, आपने वहां भी कर रखा है। और एक बात याद रखना, पहले एनसीईआरटी करनी है फिर ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है भाई? एनसीईआरटी आप सभी को आने चाहिए, सॉल्यूशन, तभी जाके तैयारी पक्की होगी। अगला, अच्छा सेम क्या गिवन है? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1 गिवन है। तो मतलब क्या है? LHL RHL इज इक्वल टू f1 है ना? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f1। पहले क्या निकालो? LHL एट x इक्वल्स टू 1 कैसे लिखूंगा? लिमिट, अरे बोलो मत, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बताना कौन सा फंक्शन लूंगा, ऊपर वाला या सबसे नीचे वाला? भाई x लेस देन 1 है तो ऊपर वाला, ये ध्यान रखना भाई। a प्लस बी एक्स, एक्स की वैल्यू 1 डाल दो तो a प्लस बी बच गया। अब लो RHL, क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन लूंगा, है ना? b माइनस ए एक्स, एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, 0/0 नहीं आ रहा तो b माइनस ए आ गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू f1, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या है? f1। ये इसका मतलब है। समझ गए? LHL की वैल्यू क्या थी यार? a प्लस बी। RHL की वैल्यू क्या थी यार? b माइनस ए। f1 जब x की वैल्यू 1 है तो उस केस में fx की वैल्यू कितनी है? 4। यहां तक सबको समझ में आ गया?
आ गया, चलो नहीं आया बेटा, आ गया, चलो। ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 4 और अगली b माइनस ए इक्वल्स टू 4, तो मैंने इसको माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 ले दिया, इसे ले लिया फर्स्ट, इसे ले लिया सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड किया तो a से a कैंसिल, b प्लस बी, 2b इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू 4 कहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट डाल दो, a प्लस 4 इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 4, तो देयरफॉर आंसर, यही मुझे निकालना था। समझ में आई बात? तो भैया ये थे कुछ लिमिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी कुछ छोटे छोटे 1 मार्कर एमसीक्यू हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, बाय।